बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज गिल पर जिस्मानी तशद्दुद के अलावा इमरान खान का ट्वीट के शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती हुई है। बात तो वही है कि गुलाम बन जाओ वरना गद्दार बना दिए जाओगे। ये उन ताकतवर लोगों की तरफ से ये सिग्नल है कि अगर आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर भी कुछ बोलना है तो हमारी इजाजत के बगैर नहीं बोला जाएगा। ऐसे वो कौन से अल्फाज थे जो कि शहबाज गिल ने पहली बार जो किसी इंटरव्यू में अदा किए। हालांकि अगर गौर से मुशाहिदा किया जाए तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन और वर्करों ने इससे भी बदतरीन अल्फाज ताकतवर लोगों के बारे में अदा किए हैं। कभी भी उन पर गद्दारी के मुकदमात नहीं बने, कभी भी उन पर बगावत के मुकदमात नहीं बने। आखिर इसकी क्या वजह है कि सिर्फ शहबाज गिल को उठाया गया और उसको उठाने के बाद उसको इबरत बनाने पे तुले हुए हैं कि अगर हमारी मर्जी से तुम कुछ भी करोगे तो गद्दार भी बनोगे और तशद्दुद भी होगा और किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मैं आपको मुस्लिम लीग नून के फरमुदात जो उन्होंने जब इलेक्शन पीटीआई के इलेक्शन हुए, पीटीआई जीतने से पहले जब वो निकाले गए तो लाइव और रिकॉर्ड पे ये बातें मौजूद हैं कि जनाबे कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने क्या फरमाया। इस पे कोई गद्दारी का मुकदमा नहीं बना कि जनरल कबर बाजवा का ये सारा गंद फैलाया हुआ है। रिकॉर्ड पे मौजूदा प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जनाब मरियम नवाज साहबा तकरीबन हर जलसा में कहती रही है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उसका मुआवजा क्यों नहीं। और ख्वाजा आसिफ साहब उसने कहा कि फौज ने 48 भी आ रहा, 65 भी आ रहा, अब 71 भी आ रहा और 98 कारगिल भी आ रहा। फौज ने तो कौम की हड्डियों से गोश्त तक उतार लिया, खून तक निचोड़ लिया। ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं। परवेज रशीद साहब ये भी कायद है मुस्लिम लीग नून के, ये भी बड़े लीडरों में शुमार होते हैं कि पाकिस्तान को खराब करें ये जर्नल और ठीक करें नवाज शरीफ। जरा इन स्टेटमेंट का शहबाज गिल की इंटरव्यू से कंपेयर करें तो ये ज्यादा खतरनाक है। असल में खेल क्या हो रहा है? खेल दरअसल ये हो रहा है कि जो कोई भी ताकतवर और न्यूट्रल के बगैर पाकिस्तान में अवाम के बिया पे इक़्तिदार मांगेगा उसके साथ यही असर होगा। ये आज से नहीं हो रहा, ये होता आ रहा है। लेकिन कसूर ये है पीटीआई का कि इमरान खान ने वो सारे कैरेक्टर बेनकाब कर दिए और वो मरासला से लेकर अब तक के जितने मामलात हैं, जब वो वजीर आजम था, ईवान में मौजूद था, जो उसने देखा वो सब उसने एक्सपोज कर दिया और बात को वो अब समझ चुका है। और अब पब्लिक का ये आलम है कि उनको पाकिस्तान की मोहल्लाती साजिशों की समझ आ गई है। इमरान खान चूंकि बात को समझ चुका था, उसने अवाम को कन्वे कर दिया है, कन्विंस कर लिया है कि दरअसल आप जो 14 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं ना, वो आज़ादी हकीकी आज़ादी नहीं, वो आज़ादी भी आप किसी के भी आप पे मनाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। आप अभी तक वो उसी तरह गुलाम हो जिस तरह 47 से कबल गोरों के गुलाम थे। अब सिर्फ फ्रेम बदल गया है
उस वक्त सल्तनत बरतानिया थी, अब सल्तनत अमेरिका है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अमेरिका को, जिन्होंने रजीम चेंज करने में अमेरिका की साजिश और मदाखलत में उसका साथ दिया। वस्सलाम, आइंदा तक के लिए इजाज़त।